यासीन आज़ाद साहब का मैं चाहूंगी कि कानूनी तज्जिया ले लूं, वो हमारी रहनुमाई बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, फिर बाकी मैं आप सबकी तरफ भी आऊंगी। यासीन आज़ाद साहब मुझे ये बताएगा, क्या जुडिशियल ऑर्डर को सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है, और अदालती मामलात में एक जुडिशियल ऑर्डर की कानूनी हैसियत क्या होती है, इसको कितना हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ये कितना सुपीरियर है कि एक जब जुडिशियल ऑर्डर जो है वो जारी कर दे तो बाकी जजेस पर फर्ज हो जाता है कि वो उसको तस्लीम करें। और फिर एक और अहम मामला जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इसके मुर्तकिब करार दिए गए हैं तौहीन अदालत के, तो वो जो है वो फुल कोर्ट, मतलब ये नहीं कि उसकी बुला नहीं सकते या फुल कोर्ट में बैठ नहीं सकते। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जो चंद सवालात उठाए हैं, आपको लगता है कि वो दुरुस्त सिमत में है? देखें, 26वीं अमेंडमेंट की बात तो हम कर रहे हैं। 26वीं अमेंडमेंट के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने आईनी बेंच भी बनाई, और उसमें जो हमारी कमेटी थी वो लोग भी शामिल थे और जज साहिबान भी शामिल थे। अच्छा, आपने डिस्प्यूट की बात की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट कब नहीं रहा? इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस बुरी तरह से डिवाइडेड थे, और वक्तन फ़क्तन हम ये कहते थे कि खुदा के लिए आपस में बैठ के मामलात को तय करें। इससे इदारे की जो डिग्निटी है वो बुरी तरह से मजरूह हो रही है। आज जो सूरत हाल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी तकरीबन अपने प्रोफेशन में 48 साल हो गए हैं, पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान तौहीन अदालत का नोटिस अपने ही ब्रदर जजेस को दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख में इससे पहले ऐसा कोई मामला हुआ है? नहीं हुआ। अब ये जो डिस्प्यूट का मामला है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उठा है ना, और आपको नहीं लगता कि अब ये मतलब मामला तय हो जाने चाहिए कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा? क्योंकि यही धींगा मुश्ती अगर चलती रही तो फिर जो मफादे आमा के केसेस हैं ना तो वो सुने जाएंगे, और जिन अहम केसेस के हवाले से साकिब बशीर साहब ने हमारी रहनुमाई की मखसूस नशिस्तों का मामला हो गया, 26वीं आईनी तरमीम है, इसके अलावा भी मल्टीपल केसेज हैं। तो सर ये अदालती निज़ाम तो, या फिर यूँ कह लीजिए कि रियासत का निज़ाम तो चौक हो जाएगा ना इस तरह से। देखें, आप 26वीं अमेंडमेंट की बात करते हैं कि उसकी वजह से ये मामलात आए हैं। मैं आज ये कहता हूँ कि 18 अमेंडमेंट के तहत जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था, 100 दर्जे जुडिशल कमीशन बनने से पहले बेहतर था। वहाँ कोई कैंडिडेट किसी से अप्रोच नहीं कर सकता था। अच्छा। 18 अमेंडमेंट में ये खराबी आई, और ख़राबी ये थी कि आपने जुडिशल कमीशन बनाया, और वो डिमांड जो था वकला बरादरी का था कि जुडिशल कमीशन आना चाहिए। मैं 4 साल जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा। मैंने तो जजेस साहिबान को देखा कि अपॉइंटमेंट के वक्त उन्होंने कहा ये आदमी होगा, ये होगा, ये होगा। चूँकि मेजॉरिटी उनकी थी तो उन्होंने भी अपॉइंटमेंट के अंदर मेरिट पे नहीं गए, बल्कि मनमानियाँ की अपनी हद तक। आज वो मामला जुडिशरी से निकल कर एग्जेक्टिव में चला गया। चूँकि मेजॉरिटी एग्जेक्टिव के लोगों की हो गई, वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसी जो सूरत हाल है वो 18 अमेंडमेंट के बाद भी हुई। तो क्या हम पूरी की पूरी आईनी 18 अमेंडमेंट को बुरा भला कहते? नहीं। उस अमेंडमेंट में आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात 58(2)B के ख़त्म किए, चारों सूबों को खुद मुख्तारी दी, सारा कुछ हुआ। अब जो सवाल ये पता होता है कि एक कमेटी कानून के मुताबिक बनती है, 3 रुकनी कमेटी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मनीफ अख्तर साहब ने पहले कहा कि हम इस कमेटी के अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। बाद में उन्होंने वीडियो लिंक पे बैठना शुरू कर दिया। ये सारा मामला जो है, आखिर हमारे ये जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि उनकी इस लड़ाई की वजह से, इस झगड़े की वजह से जो इदारे की साख है वो बुरी तरह से मजरूह हो रही है? सर, आप कह रहे हैं कि मजरूह हो रही है, मतलब जिस तरह के फैसले माजी करीब में लिए गए हैं उससे तो वैसे लग रहा है कि मजरूह हो चुकी है। बड़ा क्विकली मुझे आपसे कमेंट लेना है, फिर मैं जो ताहिर साहब की तरफ बढ़ना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा क्लियर एंड कट कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दायर दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर फुल कोर्ट बन सकती है, या फिर आईनी बेंच बनने के बाद ये मामला रफा दफा हुआ अब आईनी बेंच ही सुनेगा? क्विकली सर। देखें, फुल बेंच बनने के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि ये आईनी मामला है, वो आईनी बेंच के अंदर जाएगा, वहाँ 7 जज बैठे हुए हैं। आप फुल कोर्ट का डिमांड करते हैं। माजी में तो वकला बरादरी ने कई दफ़ा फुल कोर्ट का डिमांड किया, किसी ने हमारी बात को नहीं माना। 3 रुकनी बेंच ही बैठती थी, वही सारे फैसले करती थी। तो आईनी बेंच की मौजूदगी में फुल कोर्ट मीटिंग के कोई इम्कानात नहीं है। और फुल कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है, किसी और ने नहीं करना, कमेटी ने करना है। और कमेटी के मेंबरों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया।